सो हेलो वेलकम। आज हम देखेंगे कि वही क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। आज हम वीक 1 और 2 में जो जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक हम डिस्कस कर चुके थे। अब वीक 3 एंड वीक 4 स्टार्ट करेंगे। और वीक 3 और वीक 4 में आया था 7 क्वेश्चंस। ओके, 7 क्वेश्चंस आया था वीक 1 एंड वीक 2 में। आया था टोटल 8 क्वेश्चंस। ओके, टोटल 8 क्वेश्चंस। एंड ये वीक 3 एंड वीक 4 में आया था टोटल 7 क्वेश्चंस। ओके, सो 8 क्वेश्चन तो डिस्कस कर चुके थे हम। अब जो 7 क्वेश्चन है वीक 3 एंड वीक 4 में, वही डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, which of the following post address represents the default route in a routing table? Okay, सो डिफॉल्ट राउटिंग के बारे में पूछ रहा है, डिफॉल्ट राउटिंग का एड्रेस। सो डिफॉल्ट राउटिंग का एड्रेस 0.0.0.0। ओके, सो डिफॉल्ट राउट एक्चुअली क्या है कि डिफॉल्ट राउट इज यूज टू व्हेन नो स्पेसिफिक एड्रेस फॉर नेक्स्ट हॉप इज अवेलेबल। ओके, सो कहीं भी वो नेक्स्ट हॉप में नहीं जा जा पाता है जो एड्रेस। ओके, सो इसको डिफॉल्ट राउट बोलते हैं। एंड ये राउटिंग का जो एड्रेस है ये 0.0.0.0। ओके, सो ये हो गया आंसर है। 0.0.0.0 ये डिफॉल्ट राउटिंग का है। एंड अगर हम बात करेंगे तो 0.0.0.1 किसके लिए है? अ, ये जो है चारों ऑप्शन, ये आपको, ये जो तीन है ये किसके लिए, वही भी जानना पड़ेगा ना आपको। ये तो आंसर हो गया। ये जो तीन है, इसको मतलब ये किस चीज के लिए है ये भी हम जानेंगे। ओके, तो 0.0.0.1 किसके लिए है? ओके, ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, ओके, ये है प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज्ड इन, ओके, यूज्ड इन नेटवर्क एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एक्चुअली एक एड्रेस है प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज्ड इन इंटरनल नेटवर्क एनवायरनमेंट। ओके, एंड 127.0.0.1 एक्चुअली ये है लोकल होस्ट। ओके, ये है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट स्पेशल IPv4 एड्रेस। ओके, and it is the loopback address. Okay, loopback address, and it is used to establish an IP connection to the same device used by an end user. Okay, so ये हो गया 127.0.0.1, ये लोकल होस्ट के लिए है। ओके, लूप बैक एड्रेस। ओके, लूप बैक एड्रेस। एंड फाइनली 255.255.255.255 ये ब्रॉडकास्ट के लिए है। ओके, ये है ब्रॉडकास्ट के लिए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एंड it is actually, it is the broadcast address, and it is the place to the route messages to be sent to every device within the network. Okay, so ये तीनों, ये इसके बाद ये जो तीनों, इसको थोड़ा सा याद रखो। okay? ये हो गया प्राइवेट, ये हो गया, ये तो पता है 0.0.0.0 डिफॉल्ट राउट। ओके, ये है डिफॉल्ट राउट। एंड ये है 0.0.0.1, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस। एंड ऑप्शन सी 127.0.0.1 ये है लूप बैक एड्रेस। ओके, लूप बैक एड्रेस। एंड फाइनली ये जो है 255.255.255.255 ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एंड डिफॉल्ट टाइप आपको पता है 0.0.0.0। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड। सो कॉमन सा क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ रहा है। ओके, सो वीक 1 से वीक 3 तक, वीक 1 से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ।
वीक 1 से लेके वीक 3 तक, ओके, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का फंडामेंटल पूछता है। और वीक 4 से आपका इथिकल हैकिंग का एक्चुअली स्टार्ट होगा, ओके। मान लो वीक 1 एंड वीक 3 तक जो भी क्वेश्चन आएगा वो इजी आएगा, ओके, कंप्यूटर नेटवर्किंग से। एंड वीक 4 से इथिकल हैकिंग को सो डिस्कस करेंगे एक एक करके, ओके। जो भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, if a packet is to be delivered to exactly one within a given set of hosts in a network, what kind of address would be used to specify the destination? एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये इसका आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन विद इन द गिवन सेट ऑफ होस्ट्स इन द नेटवर्क। सो इसको बोलते हैं एनीकास्ट। मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ सब चीज। सो एनीकास्ट, एनीकास्ट क्या है कि एग्जैक्टली वन विद इन ए गिवन सेट ऑफ ए होस्ट्स इन ए नेटवर्क। सो ये एनीकास्ट, ये ऑप्शन नंबर सी, ओके। इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली वन विद इन ए गिवन सेट ऑफ होस्ट्स इन ए नेटवर्क। इसका आंसर हो जाएगा एनीकास्ट, ओके। एंड यूनिकास्ट किसको बोलते हैं, ये भी देख लेते हैं ना प्लस। और जो ऑप्शंस बचा है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिकास्ट क्या है कि स्पेसिफिक होस्ट्स इन द नेटवर्क, स्पेसिफिक होस्ट्स इन ए नेटवर्क, दैट इज यूनिकास्ट। एंड ब्रॉडकास्ट, पैकेट हैज टू बी डिलीवर्ड टू ऑल द होस्ट्स विद इन ए नेटवर्क। ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसको बोलते हैं? डिलीवर्ड ऑल द होस्ट्स विद इन ए नेटवर्क, ओके। सो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ओके। सो ये हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 11, in which routing protocol all the participating routers presents in the same autonomous system? ये भी एमसीक्यू था। मतलब इसी जो एग्जाम हुआ था लगभग एक एक यूनिट में से 3-4 क्वेश्चन आ रहा था, ओके, ज्यादा नहीं, ओके। सो 3-4 क्वेश्चन एक एक वीक में आ रहा था, ओके। सो विद इन द सेम ऑटोनोमस सिस्टम, सो सेम ऑटोनोमस सिस्टम मीन्स इंटीरियर, routers in the same autonomous system exchange messages to update their routing tables. So same autonomous system interior, and exterior किसको बोलते हैं कि डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के लिए एक्सटीरियर राउटिंग होगा। सो ये हो गया। एंड डिफॉल्ट राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग प्रोटोकॉल तो आपको पता है, दैट इज 0.0.0.0, ओके। व्हेन देयर इज नो स्पेसिफिक address to book the next count, okay। So ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये इसी बार असाइनमेंट में पूछा है। आप क्लियरली देखोगे, मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, ओके। ये जो क्वेश्चन 12, ये इसी बार जो 2023 का जो अभी चल रहा है वीक 3 में ये पूछा हुआ था, एंड ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, ऑफलाइन एग्जाम में आया था। एंड वही क्वेश्चन वीक 3 असाइनमेंट में पूछा हुआ है, ओके। सो मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ, आप वीक 3 में इथिकल हैकिंग का वीक 3 में जाकर देख लेना। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे दिया हूँ और इसका फंडामेंटल थोड़ा बता दूंगा, ओके। वैसे मैं वीक 3 में ये ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंडिंग कर चुका हूँ, ओके। सो कंसिडर द following routing table in a router on which interface will IP packet with the destination address 161.44.64.150 can be forwarded। तो ये एक्चुअली डैश टाइप क्वेश्चन, ओके।
ये डैश टाइप क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चंस कैसे पूछा रहा था, देखो इसका मॉडल क्या था। इसी बार जो असाइनमेंट में दिया है वो ऑप्शन में दिया था, एमसीक्यू में आप देखोगे तो एमसीक्यू में ये दिया था, ABCD क्वेश्चन ई था, वहां पे एक ऑप्शन आपको चूज करना था। और हमारा जो एग्जाम में ये आया था, तो एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन से आया था, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन से आया था। ओके, मैं याद रखा था इसको। ये पूछा था कि फिल इन द ब्लैंक्स, कीवर्ड से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एंड वो पूछ रहा था इन हुइच इंटरफेस पुट ओनली ABCD, इसी तरह डैश था। यहाँ पे आपको ओनली ऑप्शंस, मतलब जो भी इंटरफेस में ये पड़ेगा ना, जो भी इंटरफेस में पड़ेगा, तो आपको वही इंटरफेस यहाँ पे लिख देना है, ओके, कीबोर्ड से। ओके? तो यही क्वेश्चन है, समझ पा रहा है कि नहीं? ओके, सुन, ये जो इंटरफेस आएगा ना, ये जो इंटरफेस ABCD, तो कौन सा ABCD कौन सा इंटरफेस में हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर ABCD कुछ भी लिखना है। सो ओके, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया हूँ, रोज थ्रू कर लेना। वैसे ही वही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं फंडा एक बार बता देता हूँ, उसके बाद ये आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? फंडा यही है, ठीक है, कि फंडा आपका क्या होगा कि आप क्या करोगे कि सबनेट मैक्स जो है उसको एंड ऑपरेशन करोगे, ठीक है, सबनेट मैक्स में, ठीक है। ये जो है, हाँ, ये जो ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है ना, ये फंडा बता देता हूँ, आप गो थ्रू कर लेना। वैसे मैंने आपको वीक 3 में बता चुका हूँ ये सारे डिस्क्रिप्शन। सो ये जो डेस्टिनेशन एड्रेस है 161.44.64.120, ये आपको सबनेट मार्क्स करना है। सबनेट मार्क्स में एंड ऑपरेशन यहाँ भी करना है, और जो भी आपको मिलेगा रिजल्ट्स, वो डेस्टिनेशन आईपी से मैच करना है। ओके, एक एक करके मैच करना है। ओके, एक एक करके मैच करना है। ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, सबनेट मार्क्स जो भी आपको मिला वही एक एक करके आपको डेस्टिनेशन आईपी मैच करना है। और अगर आपको मल्टीपल मैच हो रहा है ना, मल्टीपल मैच आपको हो रहा है, ठीक है, आपका मल्टीपल मैच आपका अगर हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल मैच हो रहा है, कौन सा कौन सा कौन सा आपका मल्टीपल मैच हो रहा है, मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाऊंगा। हाँ, ये ओनली 1 और 2 मल्टीपल मैच हो रहा है, ये सिर्फ 1 और 2, ये सिर्फ 1 और 2 मल्टीपल मैच हो रहा है। और मल्टीपल मैच होने के बाद ये दोनों नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दो, ये दोनों नहीं हो। ये जो दोनों मल्टीपल मैच हो रहा है ना, तो आपको ये वाला जो सबनेट मार्क्स है, यहाँ पे देखोगे कि नंबर ऑफ पॉइंट्स किसका ज्यादा है, तो जिसका नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा होगा, ठीक है, सो इसका वही इंटरफेस में आएगा। सो एक्चुअली नंबर ऑफ पॉइंट्स किसका ज्यादा है, इसका 8+8, इसका 16, ओके, इसका 16 नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसका क्या हो जाएगा, 8+8 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 224 कितना होगा, 1 2 4 8 16 32 64 128, 128 64 192 32 224, ओके, और बाकी 0। सो ये हो गया नंबर ऑफ वंस, ये 16.3, ये 19 वंस। सो ये दोनों से कौन सा सब सबनेट मैक्स नंबर ऑफ वंस किसका ज्यादा हो रहा है, इसका, मतलब इंटरफेस बी का, ठीक है। सो इंटरफेस बी का मैच हो रहा है। सो यहाँ पे कीवर्ड से आपको बी प्रेस करना था सिर्फ, तो यही आंसर होना था। सो ये हो गया, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ये एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ओके।
ये हर बार एक एक क्वेश्चन से आता है ऑफलाइन एग्जाम में। ओके, ये सॉल्यूशन है। ओके, मैं यहाँ पे दे दिया हूँ सारे सॉल्यूशंस। ये देखो, ये यहाँ पे। ओके, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे नंबर वन 16, यहाँ पे 19। सो ज्यादा हो रहा है इंटरफेस बी का। फिर से दिखाया था। यस, देन आपका वीक 4। वीक 4 में क्या क्या है वो देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, which of the following has a collection of tools that are useful for penetration testing? So penetration testing के लिए क्या टूल यूज होता है? काली लिनक्स। ओके, ऑप्शन सी। एंड इथिकल हैकिंग इज ऑल्सो नोन as। ओके, ये दोनों होगा। व्हाइट हैट हैकर, इथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये दोनों होगा। सो ऑप्शन सी। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन। To achieve the reliable transport in TCP, transmission control protocol, dash is used to check the safe and sound arrival of data। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्नॉलेजमेंट। सो TCP in acknowledgement mechanism is used to check the safe and sound to arrival of data. The sender is actively checks for acknowledgement from the receiver, and once a specific time period has passed, it transmits the data। जैसे अमेजन में या और कुछ में आप कुछ खरीद रहे हो ना, तो वो एक रिसिप्ट आपको मिलता है, कॉन्फर्मेशन रिसिप्ट आपको मिलता है कि नहीं? तो वही एक्नॉलेजमेंट है। ओके, तो क्या है कि रिसीवर से जो डाटा रिसीव हुआ है ना, सेंडर से जो डाटा रिसीवर को रिसीव हुआ है, तो वही एक्नॉलेजमेंट होता है। तो चेक द सेफ एंड साउंड अरेबल डाटा, तो डाटा ठीक से पहुंचा है या नहीं, वही एक्नॉलेजमेंट होता है। सो टोटल यहाँ पे वीक 3 एंड वीक 4 में 7 क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। ओके, सो हम वीक 3 एंड वीक 4 कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट एक एक करके वही हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन में आया था। ओके, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब अब तो विथ 5 असाइनमेंट जब आएगा, विथ 5 का क्वेश्चन क्या क्या आया था वही मैं डिस्कस कर लूंगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।